ऊपर रखा है ऑप्शन, वहां जाके लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर जब हम एच बॉर्डर में आ रहे हैं तो ये दो कलर मांग रहा है, हाईलाइट कलर एंड शेडो कलर। तो एक हाईलाइट कलर दिखाएगा जो सामने दिखाएगा, और फिर एक शेडो कलर दिखाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर लाइन बॉर्डर लेते हो तो लाइन बॉर्डर में कलर पूछ रहा है, कौन सा कलर चाहिए, तो आप बॉर्डर का भी कलर रख सकते हो और किसी भी चीज का बॉर्डर रख सकते हैं हम। लेबल, बटन, कोई भी कंपोनेंट आ जाए, जितनी प्रॉपर्टीज है वो सबके लिए। ओके, ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर इसका कलर ले लिया ब्लू, ओके कर देते हैं। तो अब आपके पास एक लाइन बॉर्डर आ गया। अब लाइन बॉर्डर की अगर आपको थिकनेस भी सेट करनी है तो आप पिक्सल्स में बता सकते हो कि कितनी थिकनेस आनी चाहिए। ओके, और साथ के साथ आपको स्क्वायर कॉर्नर्स चाहिए या राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए, वो भी आप बता सकते हो। तो ये चीज आपकी यहां से सेट हो जाएगी। ओके कर देते हैं। तो ये बॉर्डर की हमने प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया, तो बॉर्डर भी आ गया पेज का। ठीक है, अब ऐसे ही जो फ्रेम है, फ्रेम को सिलेक्ट करो। किसको सिलेक्ट करना है? फ्रेम को। फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए टाइटल बार पे क्लिक करना। तो जब आप टाइटल बार पे आओगे तो फ्रेम की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। पहले किसकी प्रॉपर्टीज थी? कंटेंट पेन की। तो फ्रेम की प्रॉपर्टीज में अगर आप जाते हो तो फ्रेम की प्रॉपर्टीज में देखो आपको काफी और चीजें मिलेंगी। जैसे आप फ्रेम का फॉन्ट सेट कर सकते हो, अनेबल डिसेबल कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। बैकग्राउंड तो देखो जो कंटेंट पेन का है वही फ्रेम का भी रहेगा। अगर आप कंटेंट पेन के सॉरी फ्रेम के अंदर देखते हो टाइटल, टाइटल मतलब ऊपर क्या दिखाना है, तो टाइटल की वैल्यू को भी आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे इसका पेज का नाम रखना था, यहाँ पे हम जो ऑप्शन बनाने वाले हैं हम उसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो मैंने रख दिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी नाम मैं दूंगी टाइटल में वो ऊपर आ जाएगा टॉप में। ओके, तो फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे टाइटल बार पे क्लिक करना है, देखिए फ्रेम सिलेक्ट हो। नहीं तो क्या होगा? कंटेंट पिन सिलेक्ट होगा, उसमें उसमें पैनल नहीं आएगा आपका, उसमें ऊपर का मेन्यू नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये जो आइकन आ रहा है ना चाय का कप, बाय डिफॉल्ट इसको भी बदल दे। आइकन भी हमारे हिसाब से होना चाहिए भी, एप्लीकेशन हमारी है तो ऐसे में आप आइकन इमेज को चेंज कर सकते हो। आइकन इमेज को चेंज करने के लिए इसके ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिखा रहा है, इसमें लिखो एब्सोल्यूट पाथ इन फाइल सिस्टम। यहाँ से आके ब्राउज कर लो। अब आपके पास ना कोई ऐसी इमेज होनी चाहिए जो छोटी सी हो, जो आइकन्स में यूज हो सकती हो। ठीक है, तो उसी को लगाना। बड़ी इमेज लगाओगे तो फिर वो काट छाट हो जाएगी उसमें। तो इसको ना आपको फिर अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, जैसे कि नोटपैड का बड़ा है, ये स्कूल वाला या स्कूलिंग वाला पड़ा है, तो ये वाला देखते हैं। देखो अब नॉर्मली अगर आप इस इमेज पे जाओगे ना तो इसका डायमेंशन देखो मैंने कितना रखा हुआ है। इसको मैंने मॉडिफाई किया था पेंट में जाके 121/75। ओके, तो इतना ही डायमेंशन बेटर रहेगा इसके लिए। एंड आफ्टर दैट ओके कर दीजिए। तो अब आपका आइकन बदल गया ऊपर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करती हूँ तो ऊपर मेरा वाला ये आइकन आ रहा है और नाम भी आ रहा है। तो ये हमारा फ्रेम है जो मैंने अभी अभी बनाया आपके सामने। ओके, तो ये आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसके साथ साथ रुक जाओ अब 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते देखते हो। और यहाँ देखो जब आपका यहाँ पर भी शो हो रहा है नीचे, तो आइकन आपका वाला ही नजर आ रहा है यहाँ पर जो आपका टाइटल बार में है। हम्म, वो व्हाइटिश था ना, थोड़ा सा दूसरा डालेंगे तो वो नजर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं किसको सिलेक्ट करती हूँ, फ्रेम को सिलेक्ट करती हूँ, तो ये तो हो गई। जैसे टैब बॉर्डर, रिसाइजली, ओपेक्सिटी कितनी रखनी है, ये सब चीजें आ रही है। और यहाँ पर अगर आप इसके एडवांस प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप रीसाइजेबल का ऑप्शन दे सकते हो, ट्रू या फॉल्स रखना है। ठीक है, रीसाइजेबल अगर आपको नहीं करना है कि भाई कोई इसको मैक्सिमाइज कर ही ना पाए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप टाइटल तो देख ही रखे, ये वाला ऑप्शन आपका आ ही रखा है। तो इन सारे ऑप्शंस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे, बाकी कंपोनेंट्स में भी आएगा। अभी इतना क्लियर है सभी को फ्रेम कैसे बन रहा है? ठीक है, तो एक काम करो, इसको अपने अपने सिस्टम पे एक बार बना लो साथ के साथ में, क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन होगी कैसे बनाना है कैसे करना है। बेटर है कि अभी एक बार बना लो। तो इतना करो पहले, फिर इसके आगे का कराते हैं। लेबल बताऊंगी फिर आपको।
हाँ जी, अब बताइए। मैम वो ब्राउज कर लेना, वो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद वो फुल कर रहा तो इमेज सपोर्ट नहीं हो रहे होगे ना। अरे स्मूथ नहीं होगा तो वो उठाएगा। बिल्कुल, जेपीजी इमेज लो, जीआईएफ लो, सब ले लेगा। कई लोगों के लैपटॉप इतने नए नए लगता है, ऐसा लगता है कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते उसमें। नहीं, पढ़ते ही नहीं है, बस बैग में आता है और बैग में ही चला जाता है कहीं वगैरह। जिसका दिखेगा ना थोड़ा यूज हुआ हुआ लैपटॉप, समझ जाओ वो बच्चा प्रैक्टिस ज्यादा करता है। वैसे नया लैपटॉप कौन लाया? कोई नहीं लाया? मैं तो सोच रही थी पार्टी वार्टी दे देते। चलिए, फिलहाल आप लोग ये वाला फ्रेम क्रिएट करिए जल्दी से। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन आती है तो लेट मी नो। चलो, अगर बना ही रहे हो तो इसमें ना एक और चीज समझ लो साथ के साथ में। अभी हमने लेबल्स की बात की थी। लेबल्स के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो कंपोनेंट्स के अंदर में ऑप्शंस दिखा रखे हैं, पहला ही ऑप्शन लेबल है। तो अगर मुझे लेबल लेना हो तो यहाँ पे बस क्लिक करना है और यहाँ पे आके ड्रैग करके ड्रॉप करना है, और इसका साइज भी आप सेट कर सकते हो। तो ये लेबल आ गया। लेबल जब आप ले लोगे तो लेबल के अंदर आपको क्या चाहिए, हेडिंग क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये फॉन्ट वाइज काफी छोटा आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका फॉन्ट सेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखो फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर। फॉन्ट में जाकर आप यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, और साथ के साथ इस फॉन्ट का साइज, ये सारी चीजें सेट कर सकते हो। क्योंकि टाइटल है इसलिए मैं इसको 35px में दे रही हूँ। तो देखिए अब ये ऐसा नजर आएगा। तो इस तरीके से आपका ये लेबल आ गया। अब इस लेबल के अंदर हम बैकग्राउंड सेट नहीं कर सकते, क्योंकि लेबल का बैकग्राउंड सेट नहीं होता, वो फ्रेम का बैकग्राउंड लेता है। लेकिन इसका हम फोरग्राउंड सेट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट का कलर। तो अगर आप यहाँ पे फोरग्राउंड को सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से लोगे, इसका कलर भी मैं बॉर्डर जैसा ही रख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। अगर इसका बॉर्डर वगैरह सेट करना है वो आपके ऊपर है। ऐसे ही अगर ये तो हो गया स्ट्रिंग वाला बॉर्डर, मतलब जो स्ट्रिंग वाला लेबल। अगर मुझे आइकन वाला लेबल चाहिए तो आप एक और लेबल सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसका साइज सेट कर दो पहले, और फिर इसके बाद इसमें हमारा जो टेक्स्ट है ना वो हमें नहीं चाहिए था, इसको हटा के एंटर कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम आइकन को सेट कर लेते हैं। तो लेबल के आइकन के लिए चलते हैं एब्सोल्यूट पाथ इन फाइल सिस्टम, ब्राउज। ब्राउज करके आपको जो भी इमेज लग रहा है आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करो और ओके कर दो। अब ये ध्यान रखना है कि डायमेंशन इसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर इमेज बड़ी हुई तो कट जाएगी, छोटी हुई तो ऐसे आएगी। तो जो लेबल का साइज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेते हैं, रीसाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा ऐसे दिखे। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, लेबल बनाना है। अब एक और चीज दिखाती हूँ, देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर चीजें ले रही हूँ, कोड आ रहा है यहाँ पर। लेबल के लिए भी आ गया, नया लेबल बनाना था, ऑब्जेक्ट बना लेबल का, उसमें नाम आ गया। लेबल का फोरग्राउंड सेट करने की कमांड क्या है, लेबल का नाम फिर डॉट सेट फोरग्राउंड। देखो लेबल का नाम ये अपने आप से ले लेता है, तो हम इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन डिजाइन पर आओ पहले। तो जिस भी लेबल का नाम चेंज करना है या जिस भी कंपोनेंट का नाम चेंज करना है, पहले तो उसको सिलेक्ट करो। यहाँ देखो ऊपर वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल के सामने इसका नाम आ रहा है। तो मान लो मैंने यहाँ पर इसका नाम क्या लिख दिया, हेडिंग। ठीक है, और इसके बाद इसका नाम हमने रख दिया आइकन या कंपनी लोगो। अब अगर मैं सोर्स पे आती हूँ ना,
तो देखो ये हेडिंग वाला लेबल सब जगह चेंज कर दिया इसने अपने आप ही, और यहाँ पे लोगो। तो ये हेडिंग क्या फॉन्ट सेट हो रहा है, तो फॉन्ट में देखो ये जावा की क्लास है फॉन्ट, उसका ऑब्जेक्ट उसमें पास का है, बाउंड भी सेट कर रहा है कि उसका साइज कितना होना चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। फिर कंटेंट पेन के अंदर हम इसको क्या करेंगे, ऐड भी कर रहे हैं। सेम चीज कंपनी के लोगों के साथ भी हो रही है। पहले लेबल आ गया, लेकिन हमने लेबल को ब्लैक कर दिया था, कुछ डाला नहीं डाला था। फिर इसमें न्यू आइकन इमेज करके, इमेज आइकन करके इसने क्या किया, इमेज का पूरा पाथ उठा लिया, एंड आफ्टर दैट सेट बाउंड्स करके इसका सेट किया, और इसको भी कहाँ ऐड कर दिया, उसका बैकग्राउंड और उसका बॉर्डर जो हमने सेट किया था, देखो बैकग्राउंड में उसने कलर क्लास का यूज किया, और कलर के लिए उसने RGB तीनों का रेंज उठाया। और यहाँ पर बॉर्डर के केस में उसने न्यू लाइन बॉर्डर करके क्लास है हमारी, उसका यूज किया है। बॉर्डर के अंदर कलर को सेट करने के लिए उसने तीनों का लिया न्यू कलर करके, और कॉमा के बाद उसकी थिकनेस हो गई 4, और उसकी विजिबिलिटी को ट्रू करा हुआ है, ट्रू विजिबिलिटी कह रही हूँ, जो राउंडेड कॉर्नर्स है उसको ट्रू किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आ रही है, इस तरह से समझ सकते हैं क्या कोड यूज हो रहा है, इजी है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग जो फ्रेम बना रहे हो उसमें लेबल लगा दो, और अगर किसी को इश्यू आता है लेट मी नो, वहां मैं हेल्प कर दूंगी, कर लीजिए इसे। अब आपको अगर कोई क्वेरी पूछनी है तो पूछ सकते हो साथ के साथ। लेबल के लिए आपको यहाँ पर पैनल मिल जाएगा, पैलेट मिल जाएगा, इसमें देखो पहला ऑप्शन है लेबल। इसका मतलब आपकी जो पैकेज है ना वो ढंग से इंस्टॉल नहीं हुई है, इसलिए ये एरर आ रही है। तो आपको AWT में जाकर एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपका सारा कुछ ढंग से इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। अगर एरर दिखा रहा है java.awt के पैकेज में, इसका मतलब इंस्टॉलेशन हुआ होगा। और यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम रीस्टार्ट हुआ था सिस्टम आपका? आपके में दिक्कत क्या आ रही है? एरर आ रहा है AWT पैकेज के ऊपर। अच्छा ठीक है, मतलब ढंग से इंस्टॉलेशन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट। अगर किसी का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है ना, एक बार इसको तो कर ही लो, इसको होने दो, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन और बता देती हूँ, हेल्प पे जाकर एक्लिप्स मार्केट प्लेस पे आ जाओ। मार्केट प्लेस जब ये ओपन करेगा तो 2 मिनट इसको लोड होने में टाइम लगेगा। जैसे ये लोड होगा, फाइंड में हम एक ऑप्शन का यूज करेंगे। कई बार ना ये एकदम से नहीं दिखाता, सिस्टम ही रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका लोडिंग ढंग से हुआ या नहीं हुआ। इंस्टॉल किया था, फिर दोबारा उसमें दिखा रहा है कि इंस्टॉल ऑप्शंस मतलब उसकी ग्रे में आ रही है या येलो में आ रही है? इंस्टॉल किए ना, और फिर दोबारा किया तो फिर दिखा रहा है कि दोबारा इंस्टॉल करो, मतलब पिछली बार ढंग से हुआ नहीं होगा, इंटरनेट का इशू होगा। देखो जब आपका ये वाला ऑप्शन आ जाए, बाई चांस अभी भी एरर आ रहा हो, तो यहाँ आकर विंडो बिल्डर करके सर्च कर लेना।
इसको होने देना कंप्लीट, फिर ये रीस्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये फेच करेगा आपके ऑप्शन को, एंड ऑप्शन को फेच करके यहाँ पे आपको विंडो बिल्डर के टूल्स दिखाएगा। अब देखो, जब आपके पास यहाँ पर विंडो बिल्डर आ रहा है, तो आप लोगों को एक बार ये देखना है कि विंडो बिल्डर करंट में क्या दिखा रहा है, इंस्टॉल्ड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और साथ में एक नाइटली बिल्डर आता है, इसको इंस्टॉल्ड दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये दोनों इंस्टॉल दिखाने चाहिए। अगर नहीं आ रहे ना, तो इस पे आप क्लिक भी कर सकते हो। अगर अपडेशन की जरूरत होगी तो ये अपडेट का ऑप्शन भी दिखा देगा। ओके, कर लीजिए इसे। तो देखिए, यहाँ पर जब आप चलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको विंडो बिल्डर अपडेट का, देखो जैसे मेरे वाले में नाइटली बिल्ड का दिखा रहा है, ऐसे ही अपडेट का ऑप्शन अगर आ रहा है तो अपडेट कर देना, और अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो इसको कंफर्म कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो, यहां से फिनिश करने का मतलब ये नहीं होता है काम खत्म हो गया। देखो, आप राइट साइड पर देखोगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिखा रहा है अपडेटिंग सॉफ्टवेयर 37% जैसे आ रहा है। तो ये अभी क्या कर रहा है, इसको अभी भी अपडेट कर रहा है। ओके, तो जब ये 100% होगा तो ये इसको रिस्टार्ट कर देगा। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता थोड़ा मतलब बड़ा करना, तो यहाँ पे खींच के बड़ा कर रहे थे। क्योंकि आपने इस पैनल का ना लेआउट सेट नहीं किया, आपने फ्लो लेआउट छोड़ दिया। इसको एब्सोल्यूट पे लेके जाओ, अब इसको ड्रैग करो, बड़ा करो, हो जाएगा, ठीक है। तो लेआउट को एब्सोल्यूट पे जरूर लेके जाना है। क्या दिखा रहा है, अपडेट दिखा रहा है ना, दोनों को अपडेट कर दो। वो तो हो ही रहा है। यहाँ पे क्लिक करो अपडेट बटन पे, इंस्टॉल मोर पे जाओ, इसको भी अपडेट करो, नीचे वाला। अब इंस्टॉल नाउ पे जाओ, तो जब ये रिजॉल्व कर लेगा तो चेक आ गया सारा। अब इसको कंफर्म कर दो। स्ट्रक्चर का ऑप्शन भी रहता है। क्या हुआ, स्ट्रक्चर डिजाइन पे डिजाइन नहीं आ रहा, ये खुद से लिखा है पूरा, नहीं उससे किया बनाया था जे फ्रेम लेकर। किसमें बनाई है, लॉगिन फ्रेम। इसको करो ओपन विद, अगर बाई चांस नहीं दिखा रहा है ना, सो ओपन विद विंडो बिल्डर एडिटर। नहीं, ये लॉगिन फ्रेम क्लास बना दी तुमने, कंट्रोल एन करके जे फ्रेम लो। क्या दिखा रहा है, ओके करो। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट ढंग से नहीं चल रहा, दैट्स व्हाई वर्क कर रहा है। स्पीड स्लो होगा तो बढ़ेगा। ओके कर दो फिलहाल, तो इसको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। जो ये वाला ओपन है इधर वाला लेबल लो पहले, लेबल भी ले लूं? हाँ जी, यहाँ से नीचे इसको स्क्रॉल करो, लेबल ऊपर आता है सबसे टॉप में, ज्यादा ही ऊपर नीचे ले जा रही हो, थोड़ा सा उसको आराम से करो। मिल गया ऑप्शन। अब लेबल लेके वहां रिसाइज करो, और फिर उसके अंदर से टेक्स्ट हटाओ। टेक्स्ट हटाने के लिए F2 प्रेस कर सकते हो, या अगर F2 की नहीं काम करती तो फंक्शन की के साथ F2 प्रेस कर सकते हो, और इसको हटा के एंटर कर दो। एंटर, अभी हुआ है। अब इसके अंदर आइकन लगाना है, तो आइकन के सामने वाला ऑप्शन है, इसके 3 डॉट्स पे जाओ, एब्सोल्यूट पाथ, ब्राउज,
आपको अगर आइकन का इमेज पड़ा हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो। अब आइकन जो है ना तुम्हारा वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है साइज इमेज, इसलिए वो इसमें उठा नहीं रहा। तो देखो इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन है 93/66। इतने इतने साइज का आइकन चाहिए होगा तुम्हें। यहाँ पर लेके हम डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। डाउनलोड करके पेंट में जाके रीसेट भी कर सकते हो। ओके बता देती हूँ अभी एक बार सेट करने। आगे नहीं बैठ मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा नहीं बनाना होता है भाई, जब पैकेज बनाते हो तो मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा का जो वहां पर चेकबॉक्स आता है वो हटा दिया करो। ये बनाओगे तो एक भी प्रोग्राम मैं डाउनलोड करता हूँ। देखो सबके एरर चले एक हर्ष को हटाने से। ये आपका फ्रेम आ रहा है, देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे ना, ये रिस्टार्ट के लिए बोलेगा तो इसको रीस्टार्ट होने देते हैं। देखो अगर आपके पास जो आइकन की इमेज है वो बहुत ज्यादा क्या है, बड़ी है, तो ये उस इमेज को नहीं दिखा पाएगा। या तो आपको फिर लेबल का साइज बड़ा करना पड़ेगा, एमबी में करना है, मतलब डायमेंशंस छोटे करने हैं उसके, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको कभी भी यूज करना चाहते हो तो कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो आप लोग क्या करो, साइड बाय साइड एक बार अपने सिस्टम पे जो भी इमेज है जिसको भी आपको क्या करना है, सेट करना है। सबसे इजी तरीका है कि पेंट का यूज कर लो। जैसे कि अगर मान लो मुझे कोई आइकन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइकन इमेजेस कंपनी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, आपको अगर आप लोगों ने सीखा होगा क्या चीज, CSS जावास्क्रिप्ट HTML, तो आपको आइडिया होगा कि काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां से हम आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस भी आइकन को डाउनलोड करना है अपने सिस्टम पे लेके आना है उस वाली वेबसाइट पे चले जाओ। जैसे ये फ्लैट आइकन पे आ जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जिस भी आइकन को ठीक है यूज करना है वो आप ले सकते हो, या फिर आप सिंपली यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने एक इमेज को ही ले लिया, कंपनी इमेज, ठीक है। तो इमेजेस पे आ गए, तो यहाँ पे आप जिस भी पिक्चर के ऊपर कर्सर ले जाओगे ना, ठीक है, यहाँ पे आप उसका डायमेंशन देख सकते हो, इसका तो 4370 है, राइट। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी इमेजेस दिख जाएंगी जिसका भी आपको लेना, जैसे इसका 468/280 है। तो लेट्स सपोज आई विल टेक दिस इमेज। तो इस इमेज को अगर आप लोग क्या करते हैं, सेव इमेज एज कर देते हैं और इसे मैं ले चलती हूँ पिक्चर्स में। ठीक है, तो मैंने ये वाली जो पिक्चर थी इसे अपने सिस्टम पे ले लिया जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके ओपन विद में जाओ और पेंट पे आ जाओ। तो ये वाली इमेज आपकी कहाँ आ गई, पेंट में आ गई, ठीक है। अभी जो इसका पिक्सल साइज है वो 468/280 है। तो मैं क्या करती हूँ, इस इमेज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आती हूँ सेंटर। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस इमेज को अगर मुझे थोड़ा सा साइज बढ़ा देना है तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और पेज का साइज बड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन टूल पे जाना है इसके,
ठीक है, यहां से आप रिसाइज भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी परसेंटेज दे सकते हो। यहाँ पे आप पिक्सल्स में भी दे सकते हो कि कितना करना है। लेट्स सपोज मैंने इसको कहा कि यार 100 बाय क्या कर दो 100 कर लो, या फिर ओके कर देते हैं, तो इमेज उसी हिसाब से छोटी हो जाएगी। अगर आपको इसका साइज इमेज के अकॉर्डिंग करना है तो आप इमेज के अकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है। और अब इसका जो डायमेंशन है वो कितना बन गया 126 बाय 72। इस फाइल को मैं सेव एज कर रही हूँ जेपीजी, क्योंकि ये WEP इमेज थी, इसको मैंने जेपीजी इमेज के नाम से सेव कर दिया। सेव कर देते हैं, तो ये मेरे पास इमेज आ गई। ऑलराइट, इसकी ना स्पेस मुझे अलग बढ़नी थी, इसलिए मैंने इसको अपने सिस्टम के पिक्चर्स फोल्डर में डाल दिया। तो देखो अब ये वाली जो इमेज आ गई ना आपके पास, इसका अपने आप ही पिक्सल साइज छोटा हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे ना आ रही हो ना आपकी इमेज, तो उसे आप अपने हिसाब से सिलेक्शन टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर ये वाली इमेज जो है, ये कौन सी है, जेपीजी इमेज है, इसे अपने सिस्टम में कहाँ दिखाना चाहते हैं, अपने फ्रेम में, तो इसके डिजाइन पे आ जाते हैं। इस वाले आइकन की जगह पे अपना नया वाला आइकन निकालती, लेट्स सी कि वो इस फ्रेम में फिट आता नहीं आता, अदरवाइज मुझे उसका साइज और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला इमेज है, ओके कर देते हैं। सी, अगर मेरा जो आइकन है वो साइज में बड़ा हुआ, तो उसमें इमेज जो है वो थोड़ी कटी हुई सी आएगी, देख रहे हैं? जैसे ही मैंने बड़ा किया पूरी आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो भाई अपना जो लेबल है इसको इसी के अकॉर्डिंग रिसाइज कर लो, या फिर इमेज को और छोटा या बड़ा जैसे भी करना है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास इमेज आ जाएगी। हाँ, जी लेवल का सेट नहीं कर सकते हैं। किसमें? जी लेवल का सेट में पता कर सकते हैं, जैसे हम अपने हाँ, को जे लेवल, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सेलेक्ट करके आगे पीछे करना है। लेकिन एक बार ध्यान रखना, अगर आपके जो फ्रेम है या पैनल है उसका लेआउट अगर नल है या एब्सोल्यूट है, तभी आप ये कर पाओगे, बाकियों में नहीं कर सकते। ओके, तो पहले आते ही मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो लेआउट बदला था ना इसका, उसके बाद मैंने बाकी काम किया। तो आपको भी इसी वे में करना है। इतना समझ में आ रहा है? हो जाएगा सबका इतना। अब इसके बाद क्योंकि मैंने इसका नाम लॉगिन पैनल रखा था, तो लॉगिन के लिए काम करवाना है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक लेबल बनाते हैं, ठीक है। तो लॉगिन के लिए अगर मैं लेबल बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं एंटर क्या करवाऊंगी, यूजर आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी। ओके, अब इस एम्प्लॉय आईडी का हम क्या करते हैं, फॉन्ट वगैरह सेट कर लेते हैं। तो इसका जो फॉन्ट है, अब मुझे जो भी रखना है, जैसे कि मैं इसका फॉन्ट 22 कर देती हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, इसका फोरग्राउंड चेंज कर सकते हैं लेबल का, तो लेबल के लिए हम यहाँ पे कलर्स देख लेते हैं कि भाई कलर क्या रखना है, तो कलर भी मैं यहाँ पे वही रख देती हूँ, या फिर आपको अगर थोड़ा सा कुछ और शेड लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो लेट सपोज हम इसको रेड में कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा नजर आ जाएगा। ओके, अगर मुझे एक और लेबल चाहिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट का, तो एक सिंपल सा काम करो कि इसको सेलेक्ट करो, Ctrl+C प्रेस करो और Ctrl+V प्रेस करो पेस्ट करने के लिए, तो आपके पास सेम फॉर्मेट का, मतलब दोबारा दोबारा फॉन्ट भी सेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गए, इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आकर हम क्या ले लेते हैं, एंटर करवा लेते हैं पासवर्ड। ओके, हाँ नहीं, लेबल का बैकग्राउंड चेंज नहीं होता। ओके, बाकी चीजों का हो सकता है, लेबल का नहीं होता, क्योंकि लेबल बाय डिफॉल्ट पैनल का या फ्रेम का लेआउट चेंज यूज करता है। तो आप
पूरे बॉक्स का लेआउट कलर चेंज कर सकते हो, सिर्फ लेबल का नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे अगर आपको ऐसा करना भी पड़े ना, तो एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि फिर आप एक छोटा सा पैनल लो, उसमें लेबल डाल दो और उसका कलर चेंज कर लो। जैसे कि लेट्स एक ऑप्शन दिखाती हूँ, ऐसे तो होगा नहीं, तो आप क्या करिए, इन दोनों को मैं इकट्ठा सेलेक्ट करके जरा 2 मिनट साइड पे कर देती हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पैनल, आप यहाँ पर आओ और एक पैनल लो, ठीक है, उतने ही साइज का जितने साइज का लेबल था। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इस पैनल का बैकग्राउंड सेट कर दीजिए। तो मैं इसका बैकग्राउंड ले लेती हूँ। तो लेट्स सी, मैंने बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ग्रेइश रखना है, ओके कर दिया, ओके। और उसके बाद अगर मैं इस पैनल का जो लेआउट है ना, ये ध्यान रखना कि फ्लो हो, फ्लो की जगह पे ना यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, बॉक्स लेआउट ले सकते हो। क्योंकि बॉक्स लेआउट की ना खासियत पता है क्या होती है, अगर आपने इसमें कोई भी कंपोनेंट डाला, एक डालोगे तो वो पूरे बॉक्स में स्प्रेड हो जाएगा, 2 डालोगे तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, 3 डालोगे तो तीनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये करता है बॉक्स लेआउट। तो आप क्या करोगे, बॉक्स लेआउट पे ले चलो, क्योंकि एक ही कंपोनेंट रखना है, तो इसके अंदर ऐड कर दो। अब इसके हिसाब से इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। तो खा गया बैकग्राउंड। तो इस तरीके से लगा सकते हो इसका बैकग्राउंड, पैनल के अंदर लगा के। कैसे लगा के, पहले क्या लेना है, छोटा सा एक जे पैनल लेना है और उसमें लेबल लगाना है। तो ऐसे करोगे तो आपका इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर बैकग्राउंड नहीं रखना है तो भैया फिर ऐसे भी ठीक है। तो दोनों तरीके रख रही हूँ सामने, एक पैनल में ऐड किया और एक डायरेक्ट ऐड किया, ओके। तो इन दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे रखना चाह रहे हो। अब यहां तक तो ठीक है, लेबल्स तो लगाने आ गए, है ना। अब इसके अंदर हम अपना अगला कंपोनेंट सीखते हैं। अगला कंपोनेंट है टेक्स्ट फील्ड। कोई भी इनपुट लेनी है यूजर से तो टेक्स्ट फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम डिफॉल्ट भी बना सकते हैं, पहले से कोई टेक्स्ट दिखाना है वो भी दे सकते हैं, टेक्स्ट के साथ में कॉलम्स का साइज देना है वो भी दे सकते हैं, या सिर्फ कॉलम का साइज लेना है वो भी ले सकते हो। तो ये सारों के चारों इसके कंस्ट्रक्टर्स है, चारों तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर आते हो तो टेक्स्ट फील्ड का सेकंड नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा। इस कंपोनेंट को अगर मैं यहां पर ऐड करती हूँ जहां पे मुझे आईडी इनपुट कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके फील्ड को क्रिएट कर लीजिए, ओके। और इस फील्ड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी फॉन्ट सेट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना फॉन्ट जो है वो क्रिएट करके रख सकते हो, चाहे तो सेम ही दे दो, ओके। हाँ, इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, और इस बॉर्डर तो देखो सभी का सेट हो जाता है, बैकग्राउंड टेक्स्ट फील्ड का अलग से आ सकता है। अगर इसका बैकग्राउंड सेट करना है तो सेम तरीका है, यहाँ से आ जाओ और इसका एक बढ़िया सा बैकग्राउंड बना दो, ओके। तो इस तरीके से टेक्स्ट फील्ड का यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर पासवर्ड अगर इनपुट करवाना है तो टेक्स्ट फील्ड का यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई टेक्स्ट फील्ड तो सब कुछ विजिबल करा देगी। देखो अगर मैंने इसको अभी भी रन किया प्रोग्राम को, तो यहाँ पर आपका जो पेज बनकर आएगा वो कैसा बनकर आएगा, एक बार दोबारा से देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये इस टाइप से आ जाएगी, ओके। तो अभी हमें क्या चाहिए, पासवर्ड फील्ड चाहिए। पासवर्ड में तो हम ऐसा नहीं दिखाना चाहेंगे ना, पासवर्ड तो इनविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें यहाँ पर अपना तीसरा कंपोनेंट मिलता है जे पासवर्ड फील्ड। जे पासवर्ड फील्ड टेक्स्ट फील्ड जैसा ही होता है, मतलब आप इसमें पहले से पासवर्ड या कॉलम साइज या दोनों चीजें भी ले सकते हो, लेकिन ये क्या करेगा, ये आपके कैरेक्टर को हाइड कर देगा और उसकी जगह पे दे देगा एक इको कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं इको कैर। वो इको कैर बाय डिफॉल्ट एक डॉट होती है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, उसकी जगह हैश स्टार कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे पासवर्ड फील्ड चाहिए तो यहाँ पे हमें जे पासवर्ड फील्ड को लेना पड़ेगा। जे पासवर्ड फील्ड को आप लोग फिर क्या करोगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फील्ड को डिफाइन कर सकते हो। आपने एक और चीज नोटिस की, जब मैं यहाँ पे साइज करना शुरू करती हूँ तो ये मुझे गाइड करता है कि भाई किसके इक्वल चाहिए, हेडिंग के इक्वल चाहिए या किसके इक्वल चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं, ऐसे देखकर लाइंस दिखा देता है ना। तो ये पासवर्ड फील्ड आ गई। अब पासवर्ड फील्ड जो है इसके अंदर देखो, यहाँ पर इसका भी बैकग्राउंड मैं
क्या रख देती हूँ, सेम टू सेम रख देती हूँ जो ऊपर वाले का था। इसके साथ साथ इसका भी फॉन्ट में यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, चेंज कर देती हूँ। एंड आफ्टर दैट देखो ये होता है इको कैरेक्टर जो डॉट है। तो अब मतलब मैं अगर कुछ भी टाइप करूंगी इस पासवर्ड फील्ड में आके तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, ये मेरी फॉन्ट लैंग्वेज की वजह से है। फॉन्ट लैंग्वेज हमने जो रखी है ना, आई थिंक वो कुछ गड़बड़ है, वो डॉट्स को ऐसे दिखा रही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइम्स न्यू रोमन में डाल देती हूँ, ओके कर देते हैं, अभी रन करते हैं। तो सी अगर हम यहाँ आते हैं तो ये डॉट्स दिखा देगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ही क्या दिखा रहा है, डॉट्स दिखा रहा है। अगर डॉट की जगह पे कुछ और चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे एस्ट्रिक चाहिए। ओके, तो अगर मैं अब रन करती हूँ और पासवर्ड फील्ड में वैल्यू एंटर करती हूँ तो एस्ट्रिक आ जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इको कैरेक्टर, इको कैर। तो सेट करना है इको कैर, तो इसकी भी कमांड होती है सेट इको कैर। ओके, तो उसके हेल्प से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। अब मैंने जो फील्ड्स बनाई है ना, इनके नाम मैं अपने हिसाब से चेंज कर लेती हूँ। इसका हम कर देते हैं EMP ID, और इस वाली फील्ड का नाम जो है पासवर्ड वाले का हम कर देते हैं EMP पास। ठीक है, तो मैंने दोनों फील्ड्स के नाम भी अलग कर दिए ताकि इनका वेरिएबल अलग अलग हो जाए। एक और चीज देखो, अगर आपको किसी भी फील्ड को, जैसे कि आपको याद है जब हम क्लास बनाना सीख रहे थे, तो एक तो होते थे लोकल वेरिएबल और एक होते थे इंस्टांस वेरिएबल। अगर मैं इन दोनों को इंस्टांस में रखना चाहती हूँ तो जो भी फील्ड सिलेक्टेड है, जिस भी फील्ड को इंस्टांस में ले जाना है, पहले उसको सिलेक्ट करो। और यहाँ पे ना ऊपर ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से तीसरी नंबर ऑप्शन है कन्वर्ट फील्ड टू लोकल। वो कह रहा है कि पहले से इंस्टांस है, आपको लोकल में डालना है तो बता दो, तो लोकल में आ जाएगी, क्योंकि पासवर्ड फील्ड ज्यादातर कहाँ जाती है, इंस्टांस में जाती है। और आईडी की फील्ड को बाय डिफॉल्ट ही किसमें रख रहा है, देखो वो भी इंस्टांस में रख रहा है, क्योंकि दिखा रहा है कन्वर्ट फील्ड टू लोकल। अगर दिखा रहा हो कन्वर्ट फील्ड टू इंस्टांस तो इंस्टांस में डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट में डाल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से भी आ जाएगा। पहले से लिखा हुआ दिखाना हो, हाँ तो वो कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करके भी लिखो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम्प्लॉय ID। ओके, और एक चीज और करना फिर, क्योंकि ना पता है क्या होगा, फिर इसको आपको बैक स्पेस करना पड़ेगा। तो बैक स्पेस ना करना पड़े, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो फिर उसके केस में, यहाँ पे ना इसकी एक सिलेक्शन वैल्यू होती है जिसको वैल्यू हट जाएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके एडवांस प्रॉपर्टीज में आते हैं और यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए जिसका नाम S से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए सेट सिलेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेक्शन है, देखो सिलेक्शन को 0 से स्टार्ट करना है, एंड करना है। एंड करने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे, चलिए मैं एक काम करती हूँ, पहले तो मैं इसको ना लगा देती हूँ 5 कैरेक्टर्स तक, और इसको स्टार्ट तो 0 से करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर 0 ले लिया, तो मैंने 2 प्रॉपर्टीज बना दी। फिर आपने जो पासवर्ड में वैल्यू सेट की ना, देखो सेट सिलेक्शन एंड 5 पे आ रहा है। मैं यहाँ पर आकर एक मेथड लगा देती हूँ। मेथड क्या लगाऊंगी कि भाई जो भी EMP ID डॉट क्या करना है, यहाँ, ठीक है,